गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं रीता राय आज के इस वीडियो में आपको रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबनम पाठ का भावार्थ बताने जा रही हूँ बच्चों, जिसमें दो मित्रों के माध्यम से बताया गया है कि हमें अपने कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अर्थात हमें अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए। अब स्वावलंबनम माने होता है आत्मनिर्भरता। संख्यावाची शब्दाः तद एतद शब्दौ च। संख्यावाची शब्द तद वह, एतद माने यह, और इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। किसका? संख्यावाची शब्द और वह और यह शब्द का। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, च माने श्रीकंठस्य है ना, तो और श्रीकंठ मित्रे दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध माने धनी, आसीत् माने थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य उसके भवने भवन में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन। तस्मिन् उसके विशाले भवने बड़े भवन में 40 स्तंभाः 40 खंबे, आसन माने थे, खंबे थे। उसके विशाल भवन में क्या थे? 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु माने कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियां 44 द्वाराणि 44 दरवाजे और 36 विद्युत व्यजनानि, और क्या थे? 36 पंखे, आसन माने थे। उसके उस विशाल भवन में क्या थे बेटा? 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक, 10 काम करने वाले, निरंतरम लगातार, कार्यं कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति। माता पिता क्या थे? निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। तस्य उसका, गृह माने घर, आडंबर विहीन दिखावे के बिना, दिखावे से रहित, साधारण च, और च माने और, साधारण माने साधारण, आसीत् था। उसका घर कैसा था? दिखावे की वस्तुओं से रहित था और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक दिन या एक बार, श्रीकंठ तेन उसके, सह माने साथ, प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे, उसके गृहम् अगच्छत्, किसके? अपने मित्र श्री कृष्ण के घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और पहले कहेंगे, और तस्य माने उसके माता पिता ने, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् माने यह, दृष्ट्वा माने देखकर,
श्रीकंठ ने अकथयत कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मित्र माने दोस्त, अहम मैं तुम्हारे, भवताम माने आपके, ठीक है, या तुम्हारे, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ या खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवलम माने केवल, इदमेव, इदम माने यह, एव माने ही, केवल यही, अब हम यही कह देंगे, ठीक है, इसमें यही, मम मुझे, दुखम दुख, यत माने है, केवल मुझे यही दुख है कि तव तुम्हारे, गृह घर में, एकोपि एक भी, भृत्यः नास्ति एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए, मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहुत कष्टम कष्ट या दुख, जातम माने हुआ, मेरे आदर सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। ऐसा किसने कहा? श्रीकंठ ने। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति। मेरे घर में तो बहवः बहुत से, कर्म कराः काम करने वाले, सन्ति माने हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत्। किसके? श्रीकंठ की बात को सुनकर तब श्री कृष्ण बोला, या सॉरी कृष्णमूर्ति बोला। क्या बोला? मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। दोस्त मेरे भी, ममापि माने मेरे भी, अष्टौ 8 कर्म कराः काम करने वाले हैं। ते च दौ पादौ, और च माने और, ते माने वे, और वे हैं दौ पादौ 2 पैर, दौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, और 2 श्रोते। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते माने ये सब, प्रतिक्षणम हर समय, मम माने मेरे, सहायकाः सहायक हैं या मेरी सहायता करते हैं। वो क्या कहा बेटा यहाँ पे इसने, कि मेरे भी जो हैं 8 नौकर हैं या 8 काम करने वाले हैं। वो क्या है कहा? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। और वो क्या कहा? हर समय मेरी सहायता करते हैं। ऐसा किसने कहा? कृष्ण मूर्ति ने। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर सदैव, हमेशा और सर्वत्र, सब जगह, उपस्थिताः उपस्थित नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा कृष्ण मूर्ति ने? मेरे जो सहायक हैं, काम करने वाले हैं, वो हर समय मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो भृत्याः नौकर जो हैं, वो हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो माने तुम, तू माने तो, स्वकार्याय, स्व माने अपने कार्यों के लिए, भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा माने जब जब, ते माने वे, अनुपस्थिताः अनुपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि तब तब, त्वं माने तुम्हें, कष्टम कष्ट या दुख, अनुभवसि माने होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव सुखमेव। अब स्वावलंबने माने आत्मनिर्भरता में, तू माने तो, सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुखी, न कदापि कष्टम कभी नहीं, कदापि माने कभी भी कष्ट नहीं, भवति माने होता है। अब यहाँ पे क्या बताया बेटा? यहाँ यदा, जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होंगे तब तक तुम्हें क्या होगा? कष्ट होगा। स्वावलंबन में तो क्या है? सर्वदा सुखमेव, हमेशा जो अपना काम स्वयं करता है उसमें क्या होता है? सुखी होता है। न कदापि कष्टम, कभी भी दुख नहीं होता है, क्योंकि हम अगर उनके आश्रित ही, दूसरे के आश्रित नहीं है, तो हमें कष्ट नहीं होगा, हमें आदत होगी अपने कार्य को स्वयं करने की। श्रीकंठः अवदत्। अब कृष्णमूर्ति की बातों को सुनकर श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र दोस्त, तव माने तुम्हारे, वचनानि वचनों को सुनकर मुझे, मनसी महती प्रसन्नता जाता। मम माने मुझे या मेरे मन में, महती माने बहुत, प्रसन्नता खुशी, जाता माने हुई।
तुम्हारी बातों को सुनकर दोस्त, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई या मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना माने अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम करना, इच्छामि माने चाहूंगा। अब अपने कामों को मैं भी स्वयं करना चाहूंगा। भवतु 12:30 वादनम इदम सांप्रतम गृहं चलामि। भवतु माने अच्छा, 12:30 वादनम इदम 12:30 हो गए हैं। अच्छा, अब क्या हो गए हैं? 12:30 हो गए हैं या 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि। सांप्रतम माने अभी, गृहम माने घर को, चलामी माने चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या कहा बेटा? किसने? श्रीकंठ ने कहा कि दोस्त मित्र तुम्हारी बातों से अब उनकी समझ में आ गई वो बातें, तो कहा कि तुम्हारी बातों से मैं समर्थ हूँ। अब 12:30 हो गए हैं और मैं अपने घर को चलता हूँ। तो बेटा इस चैप्टर से हमने सीखा कि हमें जो है कभी भी अपने कार्यों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए। और ऐसा करने से हमें क्या होती है? हमेशा सुख ही मिलता है। नहीं तो क्या होगा? जैसे ही हमारे काम करने वाले या हमारे नौकर अगर एब्सेंट हो जाएंगे या अनुपस्थित होंगे, तो हमें उसमें क्या होगा? दुख ही प्राप्त होगा।